झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर कर उड़ीसा के महामुहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थापित किए जाने पर उनके शुभचिंतकों की जमशेदपुर स्थित आवास पर बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। रघुवर दास की बड़ी बहन ने आरती उतारकर रघुवर दास के उज्जवल भविष्य की कामना की। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के गरिमामयी पद पर माननीय गणेशी लाल थे, उनकी जगह माननीय रघुवर दास को मिली है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है और वे उस राज्य के स्थानीय नहीं होते जहां शासन करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जिन कारकों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं, उनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास होती है। वहीं भाजपा के इस फैसले पर रघुवर दास ने बताया कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे इस तरह की संवैधानिक पद मिली है। इसके लिए मैं भाजपा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रघुवर दास ने ये भी कहा कि भाजपा ही एक पार्टी है जो एक मजदूर को राज्यपाल जैसी गरिमामयी पद पर बैठा सकता है। उन्होंने कहा कि अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ मिल उड़ीसा के उत्थान में सहयोग करने का अवसर मिला है। रघुवर दास ने राष्ट्रपति और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। आदरणीय जेपी नड्डा जी ने एक नई जिम्मेदारी, जो संवैधानिक प्रमुख का दायित्व है, उड़ीसा जैसे राज्य, जगन्नाथ बाबा के दरबार जैसे राज्य में राज्यपाल बनाने का दायित्व दिया। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक संवैधानिक पद का दायित्व निभाने का मौका दिया। झारखंड और उड़ीसा कमोबेश दोनों की संस्कृति और दोनों भरपूर खनिज संपदा से राज्य, और उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी उड़ीसा की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद राज्यपाल का दायित्व निर्वाह करते हुए सरकार से के साथ मिलकर उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम की भूमिका मेरे एक राज्यपाल रहते। धन्यवाद। रघुवर जी, आप झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। एक तरह से अभी झारखंड से आपको बीजेपी की राजनीति खत्म हो गई। अब आगे आप क्या करेंगे? अभी आपको गवर्नर बना दिया गया, लेकिन दिल में कहीं कसक है कि झारखंड में आपको बहुत कुछ करना था, लेकिन आप किए। देखिए, मुख्यमंत्री पद हो या गवर्नर पद हो, कोई जाति सूचक पद का पद नहीं है, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा। 2 बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो पार्टी देगी, 3 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व देगी, और अभी एक जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। तो पार्टी ने मुझे बहुत दिया, और मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ 1980 से, और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक मैं निभाऊंगा। कोई कसक नहीं। आने वाले समय में झारखंड में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भी 14 के 14 लोकसभा सीट और डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी बनेगी। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर के 2 विधानसभा, पूर्व और पश्चिम, दोनों में आपसे बड़ा कद्दावर नेता कोई नहीं। आपके चले जाने से ये खानापुर देखिए, किसी का आने और जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। मैं भी एक कार्यकर्ता था उस समय। दीनानाथ पांडे पॉपुलर एमएलए हुआ था,
पार्टी ने उसको टिकट काट के एक साधारण मजदूर कार्यकर्ता को दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक कार्यकर्ताओं की फौज है और पार्टी जिसे जहाँ भी लड़ाए, जहाँ भी जो दायित्व दे, पार्टी के कार्यकर्ता उसका ईमानदारी से निर्वाह। पार्टी का निर्णय है कि आपको जो है गवर्नर बना दिया गया उड़ीसा का। ये नहीं लगता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करना थोड़ा सा जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं में मायूसी? कोई मायूसी नहीं है। जमशेदपुर ने पूरे झारखंड की जनता कार्यकर्ता खुश है। एक मजदूर को एक संवैधानिक पद का दायित्व, पहली बार जमशेदपुर का मजदूर को एक संवैधानिक पद का दायित्व उड़ीसा जैसे राज्य का दिया है। तो जमशेदपुर के सारी जनता, मजदूर, कार्यकर्ता, झारखंड की जनता, कार्यकर्ता सभी लोग खुश हैं कि एक कार्यकर्ता जो उड़ीसा जैसे राज्य का संवैधानिक पद दायित्व संभालने जा रहे हैं।